नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अग्नि परीक्षा में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा कोई शब्द इन दिनों गूंजता नजर आ रहा है तो वो है गारंटी। इस शब्द का इस्तेमाल पहले जहां इश्तिहार और बाकी चीजों के लिए किया जाता था, अब इसका इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां इन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल जनता को साधने के लिए कर रही हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर 24 में चलेगी किसकी गारंटी? अगली परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए। मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा भाई। हमारी गारंटी खजाने लुटाने की नहीं होती है, हमारी गारंटी देश को आन बान शान के साथ आगे ले जाने की होती है। हमारी गारंटी वोट बटोरने की नहीं होती है, हमारी गारंटी मेरे देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाने की होती है। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर और आगे बढ़ेगा, मतदाताओं के जहन में एक शब्द सबसे ज्यादा घर करने वाला है और वो है गारंटी। अब यही गारंटी 24 के रण में मुद्दों का भी काम करती नजर आ रही है। गारंटी ने पिछले 7 दशकों के चुनावी इतिहास के जाने पहचाने शब्द वायदे की जगह ले ली है और राजनीतिक पार्टियां जिसका जिक्र अपने लंबे चौड़े मैनिफेस्टो में करती थीं, लेकिन लंबे समय से अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाते वक्त सभी राजनीतिक दल इसको गारंटी का नाम दे देते हैं। मुद्दों वाली देश की सियासत देश में हमेशा से देखने को मिलती आई है, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों पर बात करते हुए उनको पूरा करने के लिए मोदी की गारंटी नाम दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी वाली रणनीति पर काम करते हुए अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाने के लिए गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 5 गारंटी को लेकर जनता को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 5 स्तंभों पर जोर देने की बात कही, तो राहुल गांधी 24 के रण में 5 न्याय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जहां अब 24 का रण जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का फोकस बता दिया है, तो कांग्रेस भी राहुल के न्याय को लेकर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, महिला, युवा और किसान, इस पर सरकार का खास फोकस बताया, तो साथ ही देश 2047 तक भारत विकसित देश बनाने का संकल्प भी लिया। वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से 5 न्याय की बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है, न्याय के 5 स्तंभ जो देश को ताकत देंगे वो हैं सहभागी न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय। तो एक तरफ बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने मुद्दों को आगे रख दिया है, तो वहीं दोनों ही दलों के दावे भी अब सामने आने लगे हैं। दोनों ही दल अपने अपने मुद्दों को लेकर अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर चुकी है। और गारंटी की बात की जाए तो इस बात की गारंटी देती है कांग्रेस कि देश भर की गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए प्रति माह सरकारी पैसा एक क्लिक के साथ उनके खाते में जाएगा। जो खाली पद हैं उन पदों को भरने का काम कांग्रेस सबसे पहले करेगी, इस बात की गारंटी। किसानों की आय दोगुनी हो जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए, इस बात की गारंटी। और भारतीय जनता पार्टी जिस गारंटी की बात करती है, तो कोई भी गारंटी पूरी ना होने की गारंटी माननीय मोदी जी देते। मोदी की गारंटी मतलब देश का आत्मविश्वास, मोदी की गारंटी मतलब सनातन का परचम, मोदी की गारंटी मतलब देश की अर्थव्यवस्था, मोदी की गारंटी मतलब विश्व में भारत की साख। दूसरी ओर कांग्रेस की गारंटी मतलब परिवार का उजियारा, देश में आतंकवाद, देश में तुष्टीकरण, देश में भ्रष्टाचार। अंतर स्पष्ट है, जनता मन बना चुकी है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। चलिए अब आपको कांग्रेस और बीजेपी के उन मुद्दों के बारे में भी बता देते हैं जिनको लेकर दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं
और लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। बात अगर बीजेपी की करें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से किए गए सभी कामों को मोदी की गारंटी कहकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस राहुल की न्याय गारंटी के जरिए 24 के रण में जीत हासिल करना चाह रही है। वहीं बीजेपी 2014 के बाद से देश का अमृतकाल बताकर कांग्रेस सरकार के समय से तुलना कर रही है, तो कांग्रेस युवाओं की बात करते हुए बेरोजगारी जैसे मुद्दों को आगे लेकर सरकार पर हमलावर है। बीजेपी विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और उनकी कहानी को जनता के बीच लेकर जा रही है, तो कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाकर जनता को साध रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी इसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के पास जा रही है, तो कांग्रेस चुनावी बॉन्ड डेटा को लेकर बीजेपी पर हमला बोलती नजर आ रही है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सीएए लागू कर लोकसभा का एक बड़ा मुद्दा तैयार कर लिया है। वहीं कांग्रेस किसानों के लिए एमएसपी कानून का एक बड़ा मुद्दा बनाती नजर आ रही है। वहीं बात अगर मुद्दों की है तो चुनाव में सबसे अहम मुद्दा महिलाएं भी हैं। यही कारण है कि अक्सर इनके इर्द गिर्द सियासत घूमती नजर आती है। इसी कड़ी में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी महिलाओं संग संवाद करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर मोदी की गारंटियों को सामने रखते हुए महिलाओं को साधने की कोशिश की। घर कच्चा क्यों होना चाहिए, तो घर भी पक्का होना चाहिए। ये सपना किसी ने देखा जिनका खुद का घर नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी 22 करोड़ बहनों का घर बनवा करके 22 करोड़ परिवार के सामने आदर्श उदाहरण दिया। और उतना ही नहीं, ये अपने घर में फूकनी से फूकने वाला चूल्हा बड़े लोगों का होता था, लेकिन बड़े लोगों के बजाय घर में भी गैस का चूल्हा आना चाहिए। जिसको भी ये काम पसंद आया, जोरदार ताली बजा के बताओ, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। हमने बहनों को 2029 में माननीय मोदी जी ने 33% लोकसभा में भी विधानसभा में भी, आपको सागर वालों को और धन्यवाद। आपके यहाँ मुझे लगता नहीं कि पहले कभी बहन को यहाँ से लड़ाया होगा, लड़ाया क्या? तो आप तो और 2 कदम आगे हो। उनने कहा कि 2029 से 33%, इसका मतलब बहनों की जवाबदारी ज्यादा हो गई। किसी भी चुनाव के लिए आधी आबादी एक बड़ी भूमिका निभाती है। इसी आधी आबादी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी ने सत्ता अपने नाम की। अब इसी आधी आबादी को साधते हुए लोकसभा चुनाव में इनके बीच पैठ बनाने की जुगत बिठाई जा रही है, जिसके लिए कई तरह की गारंटियां भी पेश की जा रही हैं। और सबसे पहले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कुछ योजनाओं को आगे कर महिलाओं को साधती नजर आ रही है। लखपति दीदी योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, मातृ वंदन योजना, ये वो तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी जिनको लेकर चुनावी पथ पर आगे नजर आ रही है। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो इधर कांग्रेस ने भी अपनी गारंटियों में आधी आबादी के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षी गारंटी महिलाओं को देने का वादा कर दिया है। महालक्ष्मी गारंटी के तहत घर की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। वहीं आधी आबादी पूरा हक गारंटी के तहत केंद्र सरकार की नौकरी में 50% आरक्षण देने का भी वादा किया गया है। शक्ति का सम्मान गारंटी के तहत आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील बहनों का वेतन दोगुना करने का वादा है। अधिकार मैत्री गारंटी के चलते पंचायतों में महिलाओं को कानूनी मदद करने का भी वादा किया है। साथ ही सावित्रीबाई फुले हॉस्टल गारंटी के चलते हर जिले में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल उपलब्ध कराने का वादा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं को साधने की जुगत में लगी है और कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं से कई तरह के वादे करती नजर आ रही है।